मैं वसीम सिद्दीकी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे की किताबों से ज्यादा उसकी स्किल मायने रखेगी? क्या आप पढ़ाई सिर्फ रटने तक सीमित नहीं रहेगी? क्या सच में 2026 तक भारत के स्कूलों का सिस्टम बदल चुका है? एनएपी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020, क्या यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा थी या सच में देश की शिक्षा में क्रांति? आज आज के इस वीडियो में मैं वसीम सिद्दीकी आपके अपने चैनल एमएस मीडिया टीवी पर आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। एनएपी 2020 क्या है, पहले कौन सा सिस्टम था, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है, 2026 तक क्या बदल चुका है, बच्चों का कॉलेज, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कंपनियों और देश को क्या फायदा हुआ और आगे क्या बदलने वाला है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। एनएपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी। ये 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई। इससे पहले हम 1986 की शिक्षा नीति 1992 संशोधन सही पर चल रहे थे। पहले क्या था, पुराना सिस्टम था 10+2 सिस्टम, 10 साल स्कूल, 2 साल इंटरमीडिएट, बोर्ड एग्जाम का भारी दबाव, रटने वाली पढ़ाई, मार्क्स आधारित मूल्यांकन। इस सिस्टम में क्रिएटिविटी कम, स्किल डेवलपमेंट कम, प्रैक्टिकल नॉलेज कम, सिर्फ परीक्षा और नंबर पर फोकस। एनएपी 2020 का लक्ष्य है रटने से हटकर समझ पर जोर, मार्क्स से हटकर स्किल पर फोकस, लोकल से ग्लोबल सोच, टेक्नोलॉजी और एआई को शिक्षा में लाना, 21वीं सदी के लिए बच्चों का तैयार करना। ये नीति सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। अब समझिए सबसे बड़ा बदलाव, 10+2 खत्म हो, 5+3+3+4 शुरू। पहला चरण 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल कक्षा 1 और 2, उम्र 3 से 8 साल, खेल के माध्यम से पढ़ाई, भाषा और बुनियादी गणित पर फोकस, मतलब आप छोटी उम्र से ही सही नहीं हो। दूसरा चरण 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज, कक्षा 3 से 5, उम्र 8 से 11 साल, एक्टिविटी आधारित लर्निंग, आर्ट, म्यूजिक, स्टोर रिटेलिंग शामिल। तीसरा चरण 3 साल मिडिल स्टेज, कक्षा 6 से 8, उम्र 11 से 14। यहाँ बड़ा बदलाव आया, कक्षा 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग, कोडिंग की शुरुआत, इंटर्नशिप की सुविधा। चौथा चरण 4 साल सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12। अब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की सख्त दीवार नहीं, छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं। उदाहरण, साइंस का छात्र म्यूजिक भी ले सकता है। अब बड़ा सवाल, 2026 तक क्या वाकई बदलाव आया? कई राज्यों में नया करिकुलम लागू, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अपडेट, बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार की तैयारी, डिजिटल क्लासरूम बढ़े, दीक्षा प्लेटफॉर्म का विस्तार, एआई और डिजिटल लिटरेसी पर जोर। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास, टैब आधारित पढ़ाई, प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट, स्किल आधारित मूल्यांकन, लेकिन हर राज्य में पूरी तरह लागू नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी की कमी, टीचर ट्रेनिंग अभी भी चुनौती। मतलब बदलाव शुरू हो चुका है लेकिन पूरी तरह लागू होने में समय लगेगा। बच्चों, कॉलेज और देश को क्या फायदा? स्कूल के बच्चों को फायदा, रटने का दबाव कम, स्किल डेवलपमेंट, मल्टीपल करियर ऑप्शन, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। कॉलेज के छात्रों को क्या फायदा? मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, 1 साल सर्टिफिकेट, 2 साल डिप्लोमा, 3 साल डिग्री, 4 साल रिसर्च डिग्री, एकेडमिक बैंक और क्रेडिट्स एबीसी। अगर पढ़ाई बीच में छूटी तो बाद में जारी कर सकते हैं। कंपनियों को क्या फायदा? स्किल ग्रेजुएट इंडस्ट्री रेडी, स्टूडेंट्स, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा। देश को क्या फायदा? मानव संसाधन मजबूत, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में बढ़त, रिसर्च और इनोवेशन में सुधार, एआई और टेक्नोलॉजी में भविष्य की तैयारी। एनएपी 2020 ने साफ कहा है कि भविष्य डिजिटल है। एआई आधारित लर्निंग, वर्चुअल लैब, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल यूनिवर्सिटी। आने वाले समय में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, डेटा आधारित मूल्यांकन, स्किल आधारित जॉब
मार्केट। अब फाइनल निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, एनईपी 2020 सिर्फ एक नीति नहीं, ये भारत के भविष्य की दिशा है। लेकिन असली सफलता तब होगी जब टीचर तैयार होंगे, स्कूल तैयार होंगे और हम पेरेंट्स जागरूक होंगे। मैं हूं वसीम सिद्दीकी, आप देख रहे थे मिस मीडिया टीवी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और पेरेंट्स ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई और गहराई लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।